और उसी रात में ये सबरी निकल गई और मतंग ऋषि की कुटिया में चली गई। दो दिवसीय संत मत सत्संग के त्रिवेणी संत मत सत्संग के प्रथम वार्षिक अधिवेशन में हम आप कल से ही सत्संग श्रवण कर रहे हैं। कल आप लोगों ने सुना होगा जगत पर शो करता ईश्वर परमात्मा के स्वरूप के बारे में। फिर आप लोगों ने अपराह्न कालीन में सुने होंगे कि यह मनुष्य शरीर की विशेषता, मनुष्य शरीर हम आपको क्यों मिला हुआ है और इस मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम आप को क्या करना चाहिए। फिर प्रातः कालीन में हम लोगों ने जवाल दर्शनोपनिषद से सुने ज्ञान शोचम परित्यज्य वायु रमते नरः शाह मूढ़ा कंचनम त्वक्त्वा लोष्टावे गृहाति सुव्रतः। ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। अभी हम लोगों ने पाठ में श्रवण किया नवधा भक्ति के बारे में। रामचरितमानस में माता सबरी का प्रसंग बड़ा ही एक महत्व को रखता है। माताओं के लिए और भक्ति के लिए आप लोगों को पता है भक्ति शब्द भज धातु से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ होता है सेवा। हम किसकी सेवा करें? परमात्मा है कैसा, परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करेंगे? यह परमात्मा इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने योग्य है? अगर इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने योग्य होता तो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भगवान श्री राम गए और भगवान ने कहा कि मुनिवर मुझे 14 वर्ष वनवास मिला है, कुछ समय के लिए मैं यहाँ रहने के लिए चाहता हूँ, वह स्थान मुझे बताइए। वाल्मीकि मुनि ने क्या कहा? राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकत अपार नेति नेति नित निगम कहा। हे राम, आपके स्वरूप को मैं वचनों से नहीं कह पाता हूँ, नहीं कहने योग्य है। और आप मुझे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूँगा, तो मुझे आप ये बता दें कि आप कहाँ पर हैं और कहाँ नहीं हैं। जहाँ आप नहीं होंगे मैं वहीं पर बताऊँगा रहने के लिए। भगवान राम सच्चा गए, लेकिन यहाँ पर वर्णन आया है माता सबरी का प्रसंग। जब माता सबरी के बारे में हम आप जानते हैं वह पहले पूर्व जन्म में खिखिरनी थी, संतों की कृपा से राजकन्या बने, वहाँ भी आशीर्वाद मिला उनको और उन्होंने मांगे, क्या मांगे? मुझे नीच घर में जन्म हो ताकि मैं भक्ति करूँगी, भक्ति करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हो। उसी के लिए यह सबरी का रूप धारण करके नीच कुल घर में वह मुसहर घर में जन्म लेती है, लेकिन वहाँ भी उनका समय आने पर शादी का योग हो जाती है, शादी कर देते हैं। वर्णन आता है दो तरह से। एक है कि माता पिता ने माता देवी से मनोक्ति किया कि हमारी पुत्री का शादी लग जाएगा तो मैं 100 बकरा चढ़ाऊँगा, और वही वरदान पूरा होने के कारण शादी का समय हो गए और शादी का जो है ना योग भी लग गया। सबरी कहती है माता पिता से कि पिताजी ये बकरे 100 रखे हुए किस लिए रखे? कहा बेटी क्या करें, देवी माई से हम लोग कबूलती किए कि अगर हमारी बेटी तो देखने में कुरूपी है, कौन शादी करेंगे, अगर हो जाता है तो 100 हम बकरा चढ़ाएंगे। और उसी रात में ये सबरी निकल गई और मतंग ऋषि की कुटिया में चली गई। वर्णन आता है कि शादी तो हो गया, शादी करके पति ले जा रहे थे, लेकिन पति उस समय मुंह नहीं देखते थे पत्नी का। आजकल तो देख लेते हैं, पहले कहा कि देखो
पति तो मुंह नहीं देखते हैं, इसलिए हे सबरी तुम जो है अपने मुंह को दिखा दो, वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। वही हुआ, मुंह दिखाए पति छोड़ के चले गए। वहाँ से मतंग ऋषि की कुटिया में सबरी आती है और 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन आप लोगों ने अभी सुना। मतंग ऋषि ने उनको मंत्र बताया कि सबरी तुम यहीं पर कुटिया में रह करके, बहुत सारा प्रसंग है उसमें, तुम जो है ना परमात्मा का भक्ति करो, भगवान राम तुम्हारे कुटिया में आएंगे। आज वही सबरी का मनोकामना पूर्ण हो गया और भगवान राम आने के बाद 9 प्रकार की भक्ति में प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, एवं प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन आप लोग सुन रहे हैं। क्योंकि भगवान ने कहा कि 9 प्रकार की भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जाता है। जिसके अंदर में है वह जो है ना परमात्मा के अधिकारी हैं, इसलिए भक्ति करना चाहिए। भक्ति से ही जीव का कल्याण होता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।